जुडिशल कमीशन ने मीर रजा केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। मीर रजा के वकील और वालिदैन जुडिशल कमीशन के सामने पेश। जस्टिस उमर सियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ये पहला जुडिशल कमीशन है। मुतासरीन से ताज़ियत करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मीर रजा के वालिदैन के दर्द में कमी हो। कमीशन की कोशिश होगी आपके तमाम सवालात के जवाबात मिलें। सर्जन तफ्तीश केस से मुतालिक शवाहिद और तफसीलात मालूम की जाएंगी। हम पर भरोसा रखें। मेरी राय में कमीशन को पब्लिक किया जाना चाहिए। केस की तफ्तीशी टीम मामले पर काम कर रही है। वालिद मीर रजा का कहना था कि 29 दिन गुजर चुके हैं, कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। मुर्तजा भुट्टो कातिल केस का भी कमीशन बना था। ये मुकदमा सिर्फ मीर रजा का नहीं। मीर रजा के लिए एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत करते हैं। मुकदमे में नामजद तमाम नौजवान हमारी मदद कर रहे थे। एडवोकेट जिब्रान नासिर ने मीर रजा के अहले खाना के हमरा सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 30 दिन गुजरने के बावजूद वाक़े के जिम्मेदार का तयन नहीं हो सका। कातिलों को पकड़ना और चालान तैयार करना पुलिस का काम है। केस को बर्बाद करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। GIT हमारी अव्वलीन मांग है। पुलिस कातिलों को पकड़ने के बजाय आवाज उठाने वालों को मुकदमात में नामजद कर रही है। पुरानी तफ्तीशी टीम ने शवाहिद को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवान का मुस्बत किरदार जरूरी है। नौजवान नस्ल को हकायक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात करने वाले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए फ़रोग के लिए कोशिशों पर रोशनी डाली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर तश्कील दी गई सानिहा पिम्स की तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। CDA ने फायर सेफ्टी इंतजामात के लिए दोबारा खत लिख दिए। वजीर आजम की इंक्वायरी कमेटी के साथ साथ पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अपनी एक इंक्वायरी कमेटी अलग बना दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पिम्स अस्पताल में आतिशदगी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजा का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत मुतासरा खानदान के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवजे से कीमती इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। जाँ बहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। ताहम हुकूमत की जानिब से ये मुआवनत गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ मदावा करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं अब धरने की तहरीक पूरे मुल्क में फैल चुकी। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिरते हैं। कल फैसलाबाद में तारीखी जलसा आम होगा। हैदराबाद, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब में भी धरने हो रहे हैं। हमारा धरना 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने सारा बोझ अवाम पर डाल रखा है। ये रियासत अवाम को टैक्सों के बोझ तले दबा रही है। चीनी सरमायाकारों को IT और तकनीकी शोबों में तहफ़्फ़ुज़ और मराहत फराहम करेंगे। इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहा चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, डेटा इंडस्ट्री और AI से इस्तेफादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकनीकी ताउन इलाकाई तरक्की और डिजिटल इनकलाब की जमानत है। पंजाब को जदीद डिजिटल और IT सब बनाने के लिए आलमी सरमायाकारों को दावत देते हैं। पंजाब को खित्ते का जदीद डिजिटल और मालूमात आमा की सनत का मरकज बनाना अव्वलीन तरजीह है। गाज़ियान वतन को सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन की आज 8वीं बरसी। वतन से मोहब्बत और फर्ज शनासी में पाक फौज के जवानों की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। वतन पर जब भी कड़ा वक्त आया पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से लब्बैक कहा। सिपाही मकबूल हुसैन की जिंदगी वतन से वफादारी, आज़्म और बेमिसाल बहादुरी की लाजवाल दास्तान है। 1965 की जंग के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन शदीद जख्मी हुए और भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय कैद में सिपाही मकबूल हुसैन को बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा।
4 दहाइयों पर मुहित भारतीय कैद के बाद सिपाही मकबूल हुसैन 17 सितंबर 2005 को वतन वापस पहुंचे। सिपाही मकबूल हुसैन 28 अगस्त 2018 को खालिक हकीकी से जा मिले। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में अज़्म इस्तिकामत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। CTD ऑपरेशन कराची की वफाकी सिविल हसास इदारे की हमरा कार्रवाई। कलअदम दहशतगर्द तंजीम सिपाह मोहम्मद से वाबस्ता टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदी गिरफ्तार दहशतगर्द से 1 अदद हैंड ग्रेनेड और 1 अदद क्लाशनकोव बरामद। दहशतगर्द का नाम CTD की रेड बुक एडिशन 10 के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। गिरफ्तार मुलजिम तवील अरसे से रूपोश था। दहशतगर्द कराची में दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। शिकारपुर की तहसील खानपुर इंडस हाईवे पर हादसा, मजदा और मोटरसाइकिल में जोरदार तसादम, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदा को अपनी तहवील में ले लिया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। भारतीय खलाई प्रोग्राम को संगीन सवालात का सामना, मोदी के तरक्याती दावे ज़मीन बोस। महंगी खलाई लॉन्चिंग और पे दर पे नाकाम तजुर्बात भारतीय खलाई इदारे के लिए संगीन चैलेंज बन गए। आलमी तहकीकी के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे महंगी तरीन नाकाम खलाई लॉन्चिंग करने वाला मुल्क बन गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन की तहकीक ने भारतीय खलाई इदारे असरों की बेजा अखराजात और नाकामियों का पर्दाफाश कर दिया। 2025 में भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत $13,300 फी किलोग्राम तक पहुंच गई। भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत आलमी औसतन $3,868 फी किलोग्राम से 3 गुना से भी जायद रही। भारतीय खलाई इदारा हालिया बरसों में रॉकेट तजुर्बात की नाकामियों और संगीन इदाराजाती मुश्किलात से दोचार रहा। मोदी हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, भारतीय नौजवान एक मरतबा फिर एहतजाज पर मजबूर। कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत पर वादा शिकनी का इल्जाम आयद करके 5 सितंबर को एक बार फिर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जुमान कांग्रेस जनता पार्टी सूरविदास के मुताबिक पेपर लीक के बाइस दिलबर्दाश्ता होकर जान गंवाने वाले तलबा के वालिदैन को मोदी हुकूमत ने ताहाल मुआवजा अदा नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने तलबा के खिलाफ दर्ज मुत्तादिद FIR खत्म करने की यकीन दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। CJP के एहतजाज के दौरान मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार की खातिर नौजवान नस्ल के खिलाफ बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। हिंदुत्व के नफरत अंगेज एजेंडे के खिलाफ आलमी सतह पर आवाजें उठने लगी हैं। भारत से जवाब तलबी का मुतालबा जोर पकड़ गया। हिंदुत्व एजेंडे पर अमेरिका का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। RSS सरबराह के दौरे अमेरिका पर अमेरिकी कमीशन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में RSS से वाबस्ता तंजीमों ने ईसाइयों, दलितों, मुसलमानों और सिखों समेत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले किए। हिंदुत्व नजरिए की सरपरस्ती करने वाली RSS भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को हवा दे रही है। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस शुमाली अमेरिका में सिख बरादरी के कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलव्विस है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां, आलमी सतह पर आवाज़ उठने का सिलसिला जारी। अफगान तालिबान के ज़ेर असर ख़वातीन पर गैर कानूनी पाबंदियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी तशवीश बरकरार है। साबिक अमरीकी सफ़ीर रायन ट्रुकर ने अफगान तालिबान रजीम के 5 साला दौर को बदतरीन करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी अफगान तालिबान ने लड़कियों को तालीम के हक और ख़वातीन को रोजगार के मौक़ों से महरूम कर दिया। तालिबान अफगानिस्तान को दोबारा एक तारीख दौर की तरफ ले जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। तालिबान रजीम मर्दाना बालादस्ती और नाम नेहाद अमीर के जाबिराना अहकामात पर मबनी निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का महाज मुतहरिक। मुख्तलिफ सूबों में एक माह के दौरान 21 बड़ी कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान रजीम के जाबराना तसल्लुत के खिलाफ अफगानिस्तान में सियासी और मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीकी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की एक माह के दौरान कार्रवाइयों की तफसीलात सामने आ गईं।
हुर्रियत पसंद मुसल्लह तहरीक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने तालिबान रजीम के खिलाफ 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान 21 कार्रवाइयाँ की। सूबह बदख्शां तालिबान रजीम मुखालिफ कार्रवाइयों का मरकजी महवर रहा। जीबाग और फैजाबाद के अतराफ मुतादिद झड़पों की इत्तलात भी सामने आई। ह्यूगो बैंक की कामयाब रेगुलेटरी मंजूरी पाकिस्तान के सरमाकारी दोस्त माहौल की अकास। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी सरमाकारी और डिजिटल बैंकारी को फरोग मिल रहा है। ह्यूगो बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली। ह्यूगो बैंक पाकिस्तान और सिंगापुर के सरमाकारों के इश्तराक से कायम एक डिजिटल रिटेल बैंक है जो जदीद मालियाती खदमात को फराहम करता है। रेगुलेटरी मंजूरी के बाद ह्यूगो बैंक पायलट मरहले में मसनूआत, निज़ाम और ऑपरेशंस की जांच करेगा। पायलट मरहले के दौरान सिक्योरिटी, निज़ाम की कारकर्दगी और सारिफ तजुर्बे के मयार को यकीनी बनाया जाएगा। ह्यूगो बैंक के CEO आसिम हसन ने रेगुलेटरी मराहिल में सहूलतकारी पर SIFC का शुक्रिया भी अदा किया। चीनी मार्केट में पाकिस्तानी सी फूड की बढ़ती तलब, बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान की बरामदी सनत आलमी मंडियों में रसाई बढ़ाकर माशी तरक्की के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। चीन को पाकिस्तान की समंदरी खुराक की बरामदात में 2026 के पहले 7 माह के दौरान 41% नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात में इजाफे के बाद चीन को पाकिस्तान की सी फूड बरामदात $156 मिलियन से बढ़कर $220 मिलियन तक पहुंच गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, बहरी शोबे में 6 से 9 अरब डॉलर्स की बड़ी सरमाकारी की नवीद। खलीजी खत्ते में बदलती शिपिंग सरगर्मियों की बाइस पाकिस्तान आलमी सरमाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को बहरी शोबे के बड़े मंसूबों के लिए 6 से 9 अरब डॉलर्स मालियत की सरमाकारी तजावीज़ मौसूल हुई। सरमाकारी मंसूबों में कार्गो टर्मिनल्स, LNG, ऑयल और कंटेनर टर्मिनल्स की तामीर शामिल है। जुग्राफियाई अहमियत के बाइस पाकिस्तान को आर्जी मुतबादिल नहीं बल्कि मुस्तकिल इलाकाई मैरीटाइम हब भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तानी बंदरगाहों की बेहतरी में अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात पाकिस्तानी बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। बंदरगाही निज़ाम में इस्लाहात, जदीद सहूलियात और मौसर इंतजामी इकदाम से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा रहा है। बंदरगाही शोबे के लिए हुनरमंदी अफरादी कुव्वत तैयार करने को आलमी मयार का खुसूसी तरबियती इदारा कायम करने का भी मनसूबा। बंदरगाहों, ऑफ डॉक टर्मिनल्स, कस्टम्स स्टेशंस और तिजारती निज़ाम की सालाना और अचानक मुआयने के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम कायम किया जाएगा। बंदरगाही मुआयना गाहों में जदीद सहूलियात और महफूज माहौल से कार्गो हैंडलिंग की रफ्तार और कारकर्दगी में इजाफा मुमकिन होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 371 रुपए 61 पैसे मुकर्रर की गई। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खराब रोशनी के बायस रोक दिया गया। होम टीम ने अब तक 9 विकेटों पर 248 रन बना लिए। इंग्लैंड की टीम 9 विकेटों पर 248 रन बनाने में कामयाब हो गई। गिस एटकिंसन 34 और जॉर्ज स्टिंग 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की जानिब से पहली इनिंग में जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 जबकि खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली।